हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ जून 2025 के कुछ करंट अफेयर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। किस मंत्रालय ने CAPFS और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? CAPF का मतलब होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। क्या है क्वेश्चन में? किस मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। यह योजना सिपाही से लेकर उप निरीक्षक तक के पदों से सेवानिवृत्त के अंतिम दिन तक पद ऊपर मानद रैंक प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नामों से मिलकर बना है? ब्रह्मोस मिसाइल का नाम क्या है? एक मिसाइल का नाम है। ये किन दो नदियों से मिलकर बना है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और मैस्कवा, ऑप्शन बी गंगा और वोल्गा, ऑप्शन सी यमुना और नीवा नदी, ऑप्शन डी है सिंधु और डोन नदी। कौन दो नदियों से मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा। ये क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की एक ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों से मिलाकर रखा गया है। क्या है ये? मॉस्कवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों को मिलाकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 7 जून। क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये दिन पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। अगर इसकी थीम के बारे में पूछा जाए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है 2025 में? तो क्या है इसकी थीम? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस जानवर की जीभ काली होती है? किस जानवर की जीभ काली होती है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी शेर। किस जानवर की जीभ काली होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिराफ। जिराफ की जीभ काली होती है। जिराफ की जीभ की कालीपन जो है वो मेलेनिन नामक प्राकृतिक रंजक के कारण होता है। किस कारण होता है? जो जिराफ की जीभ का कालापन है वो मेलेनिन नामक प्राकृतिक रंजक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी धौलागिरी। ये सारी क्या है? पर्वत चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ है? ये नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। कहाँ है ये? नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर है। यह विश्व की तीसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर विश्व की बात की जाए तो ये विश्व में कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन से दो खाद्य पदार्थ सही स्थिति में रखने पर कभी खराब नहीं होते हैं? कौन से दो खाद्य पदार्थ हैं जो सही स्थिति पे रखने पे कभी खराब नहीं होते? ऑप्शन ए है दूध और दही, ऑप्शन बी शहद और घी, ऑप्शन सी चावल और गेहूं, ऑप्शन डी नमक और चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध और दही भी खराब होते हैं, चावल और गेहूं भी खराब होते हैं, नमक और चीनी भी खराब होते हैं। तो क्या खराब है? कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी शहद और घी सही स्थिति में रखने पर कभी खराब नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी जो है राष्ट्रीय नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गंगा। गंगा नदी क्या है? भारत की नेशनल रिवर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ये गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और इसे हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? भारत का रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी चौलिस्तान। भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल क्या है? भारत का एकमात्र रेगिस्तान है और यह कितना लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का लगभग 85% भाग भारत में और जो बचा हुआ 15% भाग है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और जो थार मरुस्थल की का लगभग 85% भाग भारत में और जो बचा हुआ भाग है 15% वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है और ये दुनिया का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे गहरी महासागर कौन सी है? सबसे गहरी महासागर, ऑप्शन ए है अटलांटिका महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। कौन सी महासागर ऐसी है जो सबसे ज्यादा गहरी है? डी विल बी द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे गहरी महासागर है और ये प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर तो है ही। और इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो एवरेज कितनी इसकी गहराई? 4200 मीटर। 4200 मीटर क्या है? गहराई है इसकी। और अगर फीट की बात की जाए तो 14,040 फीट है ये। कितनी गहरी है? 14,040 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है भारत की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हिमालय। हिमालय क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है? यह पर्वत श्रृंखला भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार जैसे देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है। क्या है ये पर्वत श्रृंखला जो है भारत, नेपाल, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? हाल ही में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 14वां, ऑप्शन सी है 20वां, ऑप्शन डी है 5वां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में DRDO ने किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है अग्नि 5, ऑप्शन बी है पृथ्वी सेकंड, ऑप्शन सी है BM4, ऑप्शन डी है नाग। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी BM4। BM4 क्या है? हाल ही में DRDO ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण BM4 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र कौन सा है? नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र कहाँ, जो धन केंद्र है उसका स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। नाइट फ्रैंक क्या है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, कौन से स्थान पर है? ये चौथे स्थान पे है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। बाकी ये USA, चीन और जापान ये सारे क्या हैं? एक के बाद एक क्या है, सारे 3 स्थान पे हैं, लेकिन भारत कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित को क्या घोषित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित ये जब भा लिखा है यहाँ पे भेदभाव होगा, भेदभाव को क्या घोषित किया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चैंपियन कौन सा देश चैंपियन रहा है IPL में? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पाकिस्तान। कौन रहा चैंपियन IPL में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
भारत क्या चैंपियन रहा, जिसने फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही हो। इसी टाइप की वीडियो के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन अभ्यास में किस देश में भाग लिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी गुआम, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सी ड्रैगन अभ्यास क्या है? ये अभ्यास यूएसए की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन अभ्यास जो है ये यूएसए की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। किस देश ने भाग लिया था इसमें? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी गुआम, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुआम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे पृथ्वी कर वास्तव 2025 के लिए चुना गया है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन बी है जाहा हदीद, ऑप्शन सी लियू जियाक, ऑप्शन डी नॉर्मल फोस्टर। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लियू जियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच क्या आता है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा शहर आता है? ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चटगांव। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा देश आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोलकाता। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता आता है। भारत की पहले राजधानी क्या थी? भारत की पहले राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल टेर सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी बुर्किना फासो, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बुर्किना फासो। Thanks for watching my videos. Please like, comment and share.